हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय मनोज में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, अभी हम इंग्लिश ग्रामर में वोकैब सेक्शन को कवर कर रहे हैं और 3 क्लासेस ऑलरेडी मैंने करा दी हैं। अगर वो आपने नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक कीजिए और वीडियोस को देखिए। और फ्रेंड्स, आज हमारी ये वोकैब की 4th क्लास है जिसमें मैं आपको सिनोनिम्स कराने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए फ्रेंड्स, जो वर्ड नंबर 1 है वो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, इर्रेवोकेबल। इर्रेवोकेबल का फ्रेंड्स आपको सिनोनिम्स बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है चेंज। चेंज का मतलब होता है किसी को बदलना। और डन। डन का मतलब होता है किसी कार्य को कर देना, यानी कि उसको डन कर देना। और अगला है आपके सामने अनअल्टरेबल। अनअल्टरेबल का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें हमारी स्थिर होती हैं, यानी कि जिसमें हम कुछ बदलाव नहीं कर सकते हैं, परिवर्तन करने योग्य नहीं होती हैं, उसको हम बोलते हैं अनअल्टरेबल। और रिवर्सिबल क्या होता है, जो दोनों साइड होती है, यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों में होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल बोलते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, इर्रेवोकेबल का मतलब क्या होता है। इर्रेवोकेबल का मतलब होता है जो स्टेबल होता है, यानी कि जो स्थिर होता है उसको क्या बोलते हैं, इर्रेवोकेबल बोलते हैं। ओके, जो स्थिर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका, ये सिनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने वर्ड नंबर 2 दिया हुआ है, एडोर्न। एडोर्न का मतलब क्या होता है, देखिए एडोर्न का मतलब होता है किसी चीज़ को डेकोरेट करना। डेकोरेट मतलब क्या होता है, किसी को सजाना। ओके, सजावट करना डेकोरेट होता है। एडोर्न मतलब क्या होता है, डेकोरेट करना किसी को या फिर सजाना। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा, देखिए ऑप्शन आपके सामने। ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, किसी पर विश्वास करना, बिलीव करना। राइटर मतलब कुछ लिखना। सस्पेक्ट क्या होता है, सस्पेक्ट का मतलब क्या होता है बताइए। सस्पेक्ट होता है जो डाउटेबल पर्सन होता है, यानी कि आप बोल सकते हो उसको जो संदिग्ध व्यक्ति होता है। कौन होता है फ्रेंड्स, जो संदिग्ध व्यक्ति होता है, यानी कि जो डाउटेबल पर्सन होता है, उसको हम बोलते हैं सस्पेक्ट। और ब्यूटीफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को सजाना। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका, ये सिनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने वर्ड नंबर 3 दिया हुआ है, रिपोज। रिपोज का फ्रेंड्स आपको सिनोनिम्स बताना है। रिपोज का मतलब क्या होता है, रिपोज का मतलब होता है रेस्ट करना। क्या करना फ्रेंड्स, रेस्ट करना, यानी कि आराम करना, विश्राम करना। ओके, ये क्या होता है, रेस्ट होता है। तो इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रेस्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। और रिप्लेस का मतलब क्या होता है, रिप्लेस का मतलब होता है किसी का स्थान ले लेना, रिप्लेस कर लेना। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है वर्ड नंबर 4 दिया हुआ है, कमोशन। कमोशन का सिनोनिम्स क्या होगा, तो देखिए कमोशन मीन्स क्या होता है। कमोशन का मतलब होता है जो हलचल क्रिएट करना, एक तरह से क्या करना, हलचल क्रिएट करना। या फिर क्या बोल सकते हो आप, डिस्टर्ब क्रिएट करना। क्या करना, डिस्टर्ब करना। वो क्या होता है, कमोशन होता है। तो डिस्टर्बेंस क्या हो जाएगा इसका, ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, ये सिनोनिम्स हो जाएगा। चीयर का मतलब क्या होता है, चीयर का मतलब होता है जॉय, खुशी। इम्बेलेंस क्या होता है, इम्बेलेंस का मतलब होता है, बैलेंस क्या होता है जिसको हम बैलेंस कर पाएँ। इम्बेलेंस क्या होता है जिसको हम संतुलित न कर पाएँ, इम्बेलेंस होता है। और मूवमेंट क्या होता है, जो मूवमेंट होता है जो इधर उधर का करते हैं, वो क्या होता है, मूवमेंट होता है, एक तरह से इधर उधर का चाल चलन जो करते हैं उसको मूवमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है वर्ड नंबर 5 दिया हुआ है, नर्चर। नर्चर का सिनोनिम्स क्या होगा, देखिए नर्चर मीन्स क्या होता है, नर्चर का मतलब होता है किसी का पालन पोषण करना। क्या करना फ्रेंड्स, किसी का पालन पोषण करना। तो वो क्या होता है, नर्चर करना, यानी किसी को ग्रो कराना, टू ग्रो। ये क्या होता है, नर्चर होता है। तो टू ग्रो क्या हो जाएगा इसका, ये सिनोनिम्स हो जाएगा। ग्रो मतलब किसी की उन्नति कराना, उसको पालन पोषण करना, उसका ध्यान रखना, वो क्या होता है, टू ग्रो। और इनकरेज का मतलब क्या होता है, इनकरेज होता है किसी को प्रोत्साहित करना। और टू सी मतलब किसी को देखना। और टू मेंटेन मतलब किसी चीज़ को मेंटेन रखना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आपके सामने है वर्ड नंबर 6 दिया हुआ है। वर्ड नंबर 6 आपके सामने है, डिनाई। डिनाई का सिनोनिम्स क्या होगा बताइए। डिनाई का मतलब क्या होता है, डिनाई का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए मना कर देना। क्या कर देना, किसी चीज़ के लिए मना कर देना, यानी कि डिनाई कर देना। तो इसका जो सिनोनिम्स होगा जो क्या हो जाएगा, रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ का मतलब भी क्या होता है, मना कर देना। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका, ये राइट आंसर हो जाएगा। और रिगेन क्या होता है, देखिए गेन का मतलब होता है किसी चीज़ को प्राप्त कर लेना, गेन कर लेना। और रिगेन मतलब उसको दोबारा से प्राप्त कर लेना, वो क्या होता है, रिगेन। और रिपेयर क्या होता है, रिपेयर का मतलब होता है किसी चीज़ को रिपेयर कराना, उसकी मरम्मत कराना, वो क्या होता है, रिपेयर। और रिड्यूस क्या होता है, रिड्यूस का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, रिड्यूस करना। नेक्स्ट है आपके सामने वर्ड नंबर 7 दिया हुआ है, एब्यूज़। एब्यूज़ का मतलब क्या होता है, किसी को गाली देना। एब्यूज़ का मतलब क्या होता है, किसी को गाली देना, यानी कि उससे क्या करना, नफरत करना, उसको डिसलाइक करना। क्या करना, उससे नफरत करना। या फिर आप बोल सकते हो उसको डिसलाइक करना। ओके, नफरत करना, डिसलाइक करना, हेट करना। तो देखिए यूज़ का मतलब क्या होता है, किसी को उपयोग करना।
और प्रेज मतलब क्या होता है, प्रेज का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना। क्या करना फ्रेंड्स, किसी की प्रशंसा करना, वो क्या होता है प्रेज। और रेज का मतलब होता है किसी को बड़ा करना। और स्कॉर्न का मतलब क्या होता है, कि स्कॉर्न का मतलब होता है हेट, यानी कि किसी को डिसलाइक करना आप बोल सकते हो। ओके, या फिर किसी से नफरत करना, वो क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है वर्ड नंबर 8 दिया हुआ है डोसाइल। डोसाइल का मतलब क्या होता है बताइए। देखिए ऑप्शन नंबर ए आपके सामने दिया हुआ है सबमिसिव है, स्टबर्न है, स्ट्रॉन्ग है और चेंजेबल है। चेंजेबल क्या होता है, जो बदलने योग्य होता है। क्या होता है, जो बदलने योग्य होता है, यानी कि इसमें हम कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, बदल सकते हैं, वो क्या होता है, चेंजेबल होता है। स्ट्रॉन्ग जो मजबूत होता है। और स्टबर्न कौन होता है, स्टबर्न, स्टबर्न होता है जो जिद्दी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टबर्न बोलते हैं। और आपका सबमिसिव क्या होता है, सबमिसिव होता है जो बहुत ज़्यादा हम्बल होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, जो ज़्यादा बहुत ज़्यादा हम्बल होता है, यानी कि विनम्र होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सबमिसिव बोलते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका, ये राइट सिनोनिम्स हो जाएगा, क्योंकि डोसाइल का मतलब भी क्या होता है, हम्बल। डोसाइल का मतलब भी क्या होता है, हम्बल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका ये राइट सिनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है वर्ड नंबर 9 दिया हुआ है आपके सामने, कंसीडरेट। कंसीडरेट का मतलब क्या होता है, कंसीडरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को कंसीडर करना, यानी कि उसको विचार करना। ओके, और देखिए एग्रीएबल का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को एग्री करना, सहमति होना। काइंड मतलब क्या होता है, जो दयालु होता है, काइंड होता है। और लाइक माइंडेड क्या होता है, यानी कि लाइक माइंडेड होता है जो समान विचारधारा वाले लोग होते हैं, यानी कि इनके दोनों के थॉट्स सेम होते हैं, उनको बोलते हैं लाइक माइंडेड। और कंसीडरेट का जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, थॉटफुल, यानी जो विचारणीय होता है उसको बोला जाता है कंसीडरेट, जो विचार करने योग्य होता है, थॉटफुल होता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। ये देखिए नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है वर्ड नंबर 10 दिया हुआ है, इरेसोल्यूट। इरेसोल्यूट मीन्स क्या होता है बताइए। देखिए इरेसोल्यूट का सिनोनिम्स होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपके सामने अनडिसाइडेड है, एंग्री है, इग्नोरेंट है और फर्म है। तो बताइए फ्रेंड्स सिनोनिम्स क्या होगा इसका। देखिए फर्म मीन्स क्या होता है, फर्म होता है जो हमारा स्टेबल होता है। क्या होता है, जो स्टेबल होता है, यानी कि जो स्थिर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फर्म। इग्नोरेंट क्या होता है, इसको हम इग्नोर करते हैं। एंग्री क्या होता है, एंग्री जो गुस्से में होता है, एंग्री बोलते हैं उसको। और इरेसोल्यूट का मतलब क्या होता है, इरेसोल्यूट, इरेसोल्यूट का मतलब होता है जो वेरिएबल होता है। क्या होता है, जो वेरिएबल होता है, यानी कि जो अस्थिर होता है। क्या होता है, अस्थिर होता है, यानी कि जो स्थिर नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, इरेसोल्यूट बोलते हैं। तो इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अनडिसाइडेड, यानी कि जो डिसाइड नहीं है, निश्चित नहीं है, वेरिएबल है, उसको हम क्या बोलेंगे, अनडिसाइडेड बोलेंगे, या फिर आप इरेसोल्यूट बोलोगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने वर्ड नंबर 11 दिया हुआ है, फ्रूगल। फ्रूगल मीन्स क्या होता है बताइए। फ्रूगल मीन्स होता है जो मितव्ययी होता है। कौन होता है, जो मितव्ययी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रूगल बोलते हैं। तो बताइए इसका सिनोनिम्स क्या होगा। हंगरी कौन होता है, भूखा। और आपका स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड क्या होता है, जो गॉर्जियस होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, जो गॉर्जियस होता है, यानी कि जो शानदार होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्प्लेंडेड बोलते हैं। ओके, गॉर्जियस। और माइजरली क्या होता है, माइजरली होता है फ्रेंड्स जो ग्रीडी होता है। कौन होता है, जो ग्रीडी होता है, यानी कि जो लालची होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, माइजरली बोलते हैं। और इकोनॉमिकल क्या होता है, इकोनॉमिकल इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, इकोनॉमिकल मीन्स होता है जो मितव्ययी होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, ये राइट सिनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने वर्ड नंबर 12 है, मोटिव। मोटिव मीन्स क्या होता है बताइए। मोटिव होता है, एक तरह से आप बोल सकते हो मोटिव को, यानी कि मोटिव किसी का, ऐसे कि काम करते हैं हम तो उसको किसी मोटिव को लेके करते हैं, यानी कि आप बोल सकते हो ये क्या होता है, पर्पज होता है। एक तरह से क्या होता है, पर्पज, यानी कि आप बोल सकते हो उद्देश्य भी बोल सकते हो। यानी किसी काम को हम करते हैं तो क्या होता है, किसी न किसी का उद्देश्य होता है, मोटिव होता है, पर्पज होता है, इसीलिए हम करते हैं उसको। ओके, या फिर कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना मोटिव पर्पज के भी करते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन मोटिव का मतलब क्या होता है, पर्पज होता है, उद्देश्य होता है। ओके, ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, देखो रीज़न है। रीज़न क्या होता है, कोई कारण होता है। और अगला वर्ड आपके सामने ओकेजन। ओकेजन क्या होता है, कोई अपॉर्चुनिटी होती है, या फिर आप बोल सकते हो अवसर जो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओकेजन बोलते हैं। और इंटेंशन क्या होती है, इंटेंशन, इंटेंशन होता है कोई इरादा होता है, कोई उद्देश्य होता है, उसको बोलते हैं मोटिव। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका, ये राइट आंसर हो जाएगा, राइट सिनोनिम्स हो जाएगा। और प्रिपरेशन क्या होती है, तैयारी होती है। ओके, नेक्स्ट आपके सामने वर्ड नंबर 13 है, पिटी। पिटी का सिनोनिम्स क्या होगा बताइए। जॉय मीन्स क्या होता है, जॉय हैप्पी होती है, खुशी होती है। काइंडनेस क्या होता है, दयालुपन होता है। और मर्सी क्या होती है, मर्सी, मर्सी होती है दया।
मर्सी क्या होती है फ्रेंड्स? मर्सी होती है दया। ओके। और ऑफेंस, ऑफेंस मीन्स क्या होता है? ऑफेंस का मतलब होता है कोई फॉल्ट जो होता है, यानी कि आप बोल सकते हो जो गिल्ट होता है। क्या होता है? जो गिल्ट होता है यानी कि जो दोष होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑफेंस बोलते हैं। और पिटी क्या होती है? पिटी, पिटी होती है मर्सी। पिटी क्या होती है फ्रेंड्स? मर्सी होती है यानी कि दया। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका? ये सिनोनिम्स हो जाएगा, जो कि राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके सामने फ्रेंड्स वर्ड नंबर 14 दिया हुआ है, क्वेस। क्वेस का मतलब क्या होता है? क्वेस का मतलब होता है किसी चीज को मिटा देना। क्या कर देना? किसी चीज को मिटा देना या फिर उसको हटा देना, रिजेक्ट कर देना, वो क्या होता है? क्वेस। तो रिजेक्ट क्या हो जाएगा इसका? सिनोनिम्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? ये राइट सिनोनिम्स हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। स्लैश मीन्स क्या होता है? स्लैश का मतलब होता है किसी को बीट करना, यानी किसी को पीटना, तो क्या होता है? स्लैश होता है। ओके। और प्लेस का मतलब क्या होता है? प्लेस, जो प्लेस वर्ड है, प्लेस का मतलब क्या होता है? एक रिजोल्यूशन होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? एक रिजोल्यूशन होता है, एक क्रांति होती है, यानी कि एक संकल्प होता है, उसको बोला जाता है प्लेस। और क्वेश्चन क्या होता है? प्रश्न होता है। नेक्स्ट आपके सामने वर्ड नंबर 15 दिया हुआ है, रेस्ट्रिक्ट। रेस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा रेस्ट्रिक्शन लगी होती है, यानी कि किसी काम को करने के लिए अगर रेस्ट्रिक्शन लगी होती है तो उसको बोलते हैं हम किसी चीज़ के लिए उसे रोका गया है, मतलब किसी काम करने से रोका गया है, यानी रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है। आपके सामने कर्टेल। कर्टेल वर्ड का मतलब क्या होता है? कर्टेल का मतलब होता है घटाना। घटाना मतलब कि सब्ट्रैक्ट। क्या होता है फ्रेंड्स? सब्ट्रैक्ट होता है। ओके, क्या होता है? सब्ट्रैक्ट। और प्रोहिबिट है, और अगला वर्ड आपका रिटेन है और रिटेल है। और प्रोहिबिट का मतलब क्या होता है? किसी को मना करना, यानी कि स्टॉप कर देना, रोक देना, या कि फिर प्रतिबाधित कर देना उसको। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ये सिनोनिम्स हो जाएगा रिस्ट्रिक्ट का, यानी कि प्रतिबंधित करना, किसी को रोकना, स्टॉप करना, प्रोहिबिट करना। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, वर्ड नंबर 16 है, एंटिसिपेट। एंटिसिपेट का सिनोनिम्स क्या होगा? देखिए ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। वर्ड नंबर ए है आपके सामने, एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का मतलब क्या होता है? किसी का विरोध करना। क्या करना? किसी का विरोध करना, ये क्या होता है? एंटागोनिस्ट होता है। एक्सेप्ट क्या होता है? एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है किसी को स्वीकार करना। क्या करना? स्वीकार करना, वो क्या होता है? एक्सेप्ट। और होप क्या होती है? होप होती है आशा। होप क्या होती है? आशा। और एक्सपेक्ट क्या होता है? एक्सपेक्टेशन होती है, एक तरह से आप बोल सकते हो किसी का अंदाजा लगाना। ओके, क्या करना? अंदाजा लगाना, तो क्या होती है? एक्सपेक्ट होती है। तो एंटिसिपेट क्या होता है? एंटिसिपेट मतलब होता है किसी का से अंदाजा लगाना, किसी चीज़ के लिए एक्सपेक्टेशन करना। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका? ये राइट सिनोनिम्स हो जाएगा एंटिसिपेट का, एक्सपेक्ट। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने वर्ड नंबर 17 दिया हुआ है, ट्रेमेंडस है। ट्रेमेंडस का सिनोनिम्स क्या होगा बताइए? देखिए ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। ऑसम, ऑसम का मतलब क्या होता है? शानदार। ऑसम क्या होता है? ऑसम होता है शानदार। ओके, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने रिमार्केबल। रिमार्केबल का मतलब क्या होता है? रिमार्केबल होता है जो अमेजिंग होता है। क्या होता है? अमेजिंग होता है, यानी कि जो उल्लेखनीय होता है। क्या होता है? उल्लेखनीय जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिमार्केबल बोलते हैं। और कंसिडरेबल क्या होता है? जो विचार करने योग्य होता है। और एक्सेसिव क्या होता है? एक्सेसिव होता है जो अत्यधिक होता है। क्या होता है? एक्सेसिव होता है जो अत्यधिक होता है। ओके, और ट्रेमेंडस का मतलब क्या होता है? ट्रेमेंडस का मतलब होता है जो यूनिक होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? जो यूनिक होता है। ओके, उसको हम बोलते हैं ट्रेमेंडस, यानी कि अद्भुत। तो रिमार्केबल क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। रिमार्केबल का मतलब होता है जो उल्लेखनीय होता है, जो स्पेशल होता है, जो यूनिक होता है। ओके, उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? ट्रेमेंडस। तो ट्रेमेंडस का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? रिमार्केबल। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने वर्ड नंबर 18 दिया हुआ है, मेटिकुलस। मेटिकुलस का सिनोनिम्स क्या होगा बताइए? देखिए मेटिकुलस जो वर्ड है, मेटिकुलस का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एक तरह से आप देख सकते हैं पेन स्टेकिंग होगा। क्या होगा? पेन स्टेकिंग। पेन स्टेकिंग मीन्स क्या होता है? जो डिलीजेंट होता है, डिलीजेंट को हम क्या बोलते हैं? पेन स्टेकिंग, यानी कि जो मेहनती होता है। क्या होता है? जो मेहनती होता है उसको बोला जाता है पेन स्टेकिंग। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका? ये सिनोनिम्स हो जाएगा। और मेथोडिकल क्या होता है? मेथोडिकल होता है जो सिस्टमेटिक होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? जो सिस्टमेटिक होता है, सिस्टमेटिक होता है उसको बोला जाता है मेथोडिकल। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने वर्ड नंबर 19 है, एबंडेंट। एबंडेंट मीन्स क्या होता है? एबंडेंट का मतलब होता है जो प्रचुर मात्रा में होता है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा होता है, मैनी मोर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एबंडेंट बोलते हैं। ओके, और देखिए सफिशियंट क्या होता है? सफिशियंट होता है जो पर्याप्त होता है। क्या होता है? जो पर्याप्त होता है उसको सफिशियंट बोला जाता है।
और सिग्निफिकेंट क्या होता है? सिग्निफिकेंट होता है इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट यानी कि ये महत्वपूर्ण होता है, उसको बोला जाता है सिग्निफिकेंट। ओके। और वाइब्रेंट क्या होता है? जो कंपन करता है। और प्लेंटीफुल क्या होता है? जो प्रचुर होता है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है उसको बोला जाता है प्लेंटीफुल। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका? ये सिनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है वर्ड नंबर 20 दिया हुआ है एक्वाइंट। एक्वाइंट मीन्स क्या होता है बताइए? तो देखिए एक्वाइंट का मतलब होता है किसी से किसी का परिचय कराना। क्या कराना? परिचय कराना। एक्वाइंट होता है क्या कराना? परिचय कराना। तो यानी कि इंट्रोड्यूस कराना। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका? ये राइट सिनोनिम्स हो जाएगा। और एराउस का मतलब क्या होता है? एराउस का मतलब होता है किसी को वेक करना, यानी कि जगाना किसी को। और अपॉइंट का मतलब क्या होता है? किसी को नियुक्त करना। अपॉइंट करना किसी को, यानी कि किसी को नियुक्त करना। अपॉइंट करना किसी पोस्ट पर नियुक्त करना। ओके। और एक्वायर का मतलब क्या होता है? एक्वायर, एक्वायर वर्ड है, इसका मतलब होता है किसी को प्राप्त करना, यानी कि उसको रिसीव करना। ओके। ये क्या होता है? एक्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका? सिनोनिम्स हो जाएगा इंट्रोड्यूस कराना, यानी कि इसको परिचय कराना, एक्वाइंट कराना। ओके। तो आई होप आपको फ्रेंड्स समझ में आए होंगे। तो आज की क्लास में हमने ये टॉप 20 सिनोनिम्स करे हैं। ओके। तो आई होप आपको क्लास में अगर कोई क्वेश्चन में किसी वर्ड में कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।